महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप की शौर्य की गाथाएं कौन नहीं जानता। महाराणा के युद्ध मैदान में कई इतिहास रचे, लेकिन उनकी जीत में उनका बराबर का हिस्सेदार था उनका एक साथी। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। कहा जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और बहादुर घोड़ा था। चेतक इतना फुर्तीला और ऊंचा था कि उसके पैरों की टाप हाथी के सर तक पहुंचती थी और महाराणा हाथी पर बैठे दुश्मन पर वार करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर की सेना की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनके पास आधुनिक शस्त्र और हाथी भी थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पास था बहादुर चेतक जो बिजली की गति से दौड़ता था। युद्ध के दौरान चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा बांधा जाता था, जिससे शत्रु सेना के हाथी भ्रमित हो जाते थे। युद्ध मैदान में चेतक दुश्मन हाथी के सर पर चढ़ जाता था, जिससे महाराणा प्रताप को ऊंचाई पर से लड़ रहे दुश्मन को मारने में आसानी होती थी। हल्दी घाटी में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत में चेतक घोड़े का बड़ा योगदान था। इस युद्ध में महाराणा विजयी हुए, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से उन्हें युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। अपना एक पैर कटा होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए चेतक घोड़ा बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। उस समय चेतक को अपनी जान दांव पर लगाकर 25 फुट गहरे दरिया के ऊपर से कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद ही चेतक ने अपना दम तोड़ा था। हल्दी घाटी के मैदान में आज भी इस बहादुर घोड़े का स्मारक बना हुआ है। कहा जाता है कि युद्ध में अपने सैनिकों और अपने प्रिय घोड़े चेतक को खोने के बाद ही महाराणा ने यह प्रण लिया था कि जब तक वो मेवाड़ हासिल नहीं कर लेते तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। चेतक की वफादारी दूसरे राजपूत शासकों से भी बढ़कर थी। दूसरे राजपूत शासकों ने कठिन समय में अकबर का साथ दिया, लेकिन चेतक अपने आखिरी सांस तक अपने मालिक के साथ ही था और युद्ध भूमि में अपने घायल मालिक को साथ ले आया। महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का था और उनके कवच 70 किलो के, उनके जूते 10-10 किलो के थे। उनका भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों सहित उनका वजन करीबन 300 किलो था। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका घोड़ा चेतक कितना मजबूत और फुर्तीला होगा। उस बहादुर घोड़े चेतक की वंशज आज भी जिंदा है। उस घोड़ी का नाम है पद्मा। पिछले साल महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा मेला में महान घोड़े चेतक की वंशज पद्मा ने भी भाग लिया था। उस मेले का मुख्य आकर्षण भी पद्मा ही थी। कई लोगों ने इस घोड़ी को खरीदना भी चाहा, लेकिन उस घोड़ी की बोली पूरी 20 करोड़ लगने पर उसके मालिक ने उसे बेचा नहीं। तो ऐसा महाराणा का घोड़ा चेतक, जिस पर कई कवियों ने कविताएं भी लिखी हैं, इतिहास में शायद ही कभी किसी जानवर को ऐसा सम्मान दिया होगा। महाराणा प्रताप के इतिहास का जिक्र चेतक घोड़े के बिना अधूरा है। जय महाराणा प्रताप, जय हो मेवाड़, जय हो चेतक, जय हो।